बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन वीडियो के साथ हसनैन बाकर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हमारा इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। नाउन के टेस्ट नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट होता है जी, डैश इकनॉमिकली यूज़फुल सो दे आर रेयर्ड फॉर वुल एंड मीट। अब हमारे पास पहला ऑप्शन है शीप्स इज़, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बी है शीप्स आर, तीसरा है शीप इज़ और चौथा है शीप आर। अब ये जो शीप है ये उन नाउन्स में से है कि जिसकी प्लूरल नंबर तो होती है लेकिन प्लूरल नंबर जो है वो एस लगने से तब्दील नहीं होती। मसलन ये जो हमारा शीप है ये इन नाउन्स में से है, जैसे देखें शीप है, डियर है, फ़िश है और फ़िश की और किस्में हैं, या क्राफ्ट है या एयरक्राफ्ट है। मतलब ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको आप एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन ये भी नहीं है कि इनकी जमा नहीं होती, ठीक है ना। इनकी प्लूरल नंबर होती है। शीप 1 शीप, 2 शीप, अ डियर 2 डियर्स, अ फिश 2 फिश, अ क्राफ्ट 2 क्राफ्ट्स, ठीक है। 2 क्राफ्ट, एस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ शीप्स इज़ लगा हुआ है ये भी गलत है, शीप्स आर लगा हुआ है ये भी गलत है, शीप इज़ भी ठीक है और शीप आर भी ठीक है। अब अगर ये दोनों ठीक है तो हमारा जो ब्लैंक है उसमें क्या सूट करेगा, अब उसमें हमने देखना है। इसमें हमारी हेल्प करेगा ये जो दूसरे वाला क्लॉज है, मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में से दूसरा क्लॉज है उसमें स्टार्ट हो रहा है दे आर रेयर्ड। जब ये दे आर रेयर्ड स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है हमें प्लूरल चाहिए। तो शीप आर इकनॉमिकली यूज़फुल सो दे आर रेयर्ड फॉर वुल एंड मीट। क्लियर। उसके बाद है जी, इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड विल टू बी एबल टू वॉक अगेन, फाइंड द नाउन। हमने नाउन ढूंढना है। अच्छा, जब हम नाउन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नाउन ढूंढने के कुछ ना हमारे पास तरीक़े होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, चुनाचे वो नाउन होगा। इसी तरह सब्जेक्ट अगर होगा तो वो सब्जेक्ट नाउन होगा, सब्जेक्ट इक्विवेलेंट जो भी होगा वो नाउन इक्विवेलेंट होगा। आर्टिकल के बाद जो आएगा वो नाउन होगा, ठीक है ना। ये नाउन को ढूंढने के तरीक़े होते हैं कि किस तरह हम नाउन को देख सकते हैं। अब यहाँ पर है 4 ऑप्शन हमारा, टेक, ऑल, योर, एनर्जी। अब देखें इसमें मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ। यहाँ पर टेक जो है ये वर्ब है, विल टेक, ठीक है। ऑल जो है हमारा डिटर्मिनर है, योर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ एनर्जी हमारा नाउन है, ठीक है। और नाउन भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से है। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, द वर्क्स ऑफ मैनी ग्रेट पोएट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व। अभी मैंने जो निशानी बताई थी कि जो प्रेपोजिशन के बाद होगा वो नाउन होगा, तो ये प्रेपोजिशन के बाद है, ये नाउन है। और फिर मैंने कहा था कि जो आर्टिकल के बाद होगा वो भी नाउन होगा। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि 4 ऑप्शंस तक आपने महदूद रहना है। अगर हम इससे कुछ और सीख सकते हैं तो वो भी हमारे लिए इंशाल्लाह यूज़फुल होगा। द वर्क्स ऑफ मैनी पोएट्स, ग्रेट पोएट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व। अब हमारे 4 ऑप्शंस में से मैनी डिटर्मिनर है, नहीं होगा। क्वांटिफायर है ये हमारा, ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। प्लेस्ड, ठीक है, यहाँ पर प्लेस जो है वो वर्ब है और रिजर्व हमारा नाउन बन जाएगा। उसके बाद है जी, स्पार्टा एंड एथेंस वर एनिमीज ड्यूरिंग दी पेलोपोनेसियन वॉर्स। अब पेलोपोनेसियन वॉर्स जो हैं उनमें एथेंस और स्पार्टा एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। अब इसमें हमने 4 जो ऑप्शन देखने, इसमें भी यही है, फाइंड द नाउन। इसमें जो 4 ऑप्शन देखने वो कौन सा, एंड हमारी कंजंक्शन है। वर, इस वक्त यहाँ पर वर हमारा लिंकिंग वर्ब है। ड्यूरिंग हमारी प्रेपोजिशन है। वॉर ये हमारा नाउन है, इसको हम चूज़ कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब इसमें भी ड्यूरिंग द वार आया हुआ है, देख लें। वो जो मैंने आपसे बात की थी कि प्रेपोजिशन के बाद जो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है वो नाउन होता है। जो हैव यू मेट योर न्यू बॉस, फाइंड द नाउन। जो हैव यू मेट योर न्यू बॉस, फाइंड द नाउन। हैव हमारा वर्ब है,
हैव जो है वो पोजेसिव के तौर पे भी यूज़ कर लिया जाता है वर्ब, और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए भी आ जाता है। मेट यहाँ पे हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, योर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, और बॉस ये हमारा नाउन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, पोजेसिव एडजेक्टिव वगैरह जो होते हैं इनके बाद भी जो लगा हुआ होगा वो नाउन होगा। योर न्यू बॉस, तो योर के बाद जो बॉस आ रहा है वो नाउन है। नाउन होने की बहुत बड़ी दलील है ये। आगे चलते हैं जी। आगे ऑप्शन है हमारे पास, स्टेटमेंट है मास्टरिंग बेसिक मैथमेटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट गोल। ठीक है जी। अब यहाँ पे मास्टरिंग बेसिक मैथमेटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट गोल फॉर योर यंगर स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या करना है, फाइंड द कॉमन नाउन। हमने कॉमन नाउन ढूंढना है। ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि सबसे पहला ऑप्शन है मास्टरिंग। अब जो मास्टरिंग है वो भी अगर देखा जाए तो ये जेरेंड है यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है। यंगर है, यंगर भी एडजेक्टिव है। और स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स यहाँ नाउन है, और नाउन में भी कॉमन नाउन है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक ये था कि यहाँ पर अगर सिर्फ ये पूछा जाता फॉर एग्जांपल कि फाइंड द नाउन, तो इसमें हमारे दो क्लैशेस आ सकते हैं कि मास्टरिंग भी हमारा जेरेंट है, वो भी नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, स्टूडेंट भी है। ठीक है ना। तो उसने हमें क्या किया, जो हमारा एग्जामिनर है उसने उसको भी थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया। आई सॉ अ डैश ऑफ काउस इन द फील्ड। अब उसने एक ब्लैंक दिया है और उसके बाद उसने 4 कलेक्टिव नाउन हमसे पूछ लिए हैं यहीं पे। ठीक है। हर्ड भी कलेक्टिव नाउन है, फ्लॉक भी कलेक्टिव नाउन है, स्वयं भी कलेक्टिव नाउन है, और ग्रुप भी कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, अब हमने चूज करना है कि काउस के लिए क्या आएगा, क्या सूट करेगा। ठीक है। फ्लॉक भी रेवड़ को ही कहते हैं, हर्ड भी रेवड़ को कहते हैं, लेकिन जो हर्ड होता है नॉर्मली वो ज़रा बड़े जानवरों का हर्ड होता है, और ज़रा निस्बतन छोटे जो होते हैं, मिसाल के तौर पे बर्ड्स भी हो सकते हैं, ये शीप हो सकती हैं, गोट हो सकती हैं, उनका फ्लॉक होता है। और जो स्वैम होता है वो इंसेक्ट्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। और इसी तरह ग्रुप जो होता है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पीपल के लिए यूज़ किया जाता है ग्रुप। तो यहाँ पर काउस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे हर्ड को चूज़ करेंगे। फिर आता है जी व्हाट इज़ अ नाउन। अब ये बहुत आसान सी बात है, व्हाट इज़ अ नाउन। अगर आपको नाउन की डेफिनेशन आती है तो इनमें से आप लाजमी चूज़ कर लेंगे। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ अ नाउन, डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं, डिस्क्राइबिंग वर्ड नाउन नहीं हो सकता। डिस्क्राइबिंग वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव्स होते हैं। एन एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है। ठीक है। अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। थोड़ा मैं और ऐड कर दूं, एक्टिविटी, आइडिया और एक्सपीरियंस, ये हमारा नाउन होगा। तो हमारा ये आ गया वर्ड। उसके बाद है जी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डिवाइडिंग वर्ड, अगर डिवाइडिंग वर्ड है या डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्ड है तो वो प्रोनाउन होना चाहिए, और वो भी ख़ास तौर पे कौन सा प्रोनाउन, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होना चाहिए, जैसे ईच अदर हो सकता है। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन है। उसके बाद 9th पे आते हैं, विच इज़ अ प्रॉपर नाउन। हमारा प्रॉपर नाउन यहाँ पे कौन सा है, अब हमने ये देखना है। प्रॉपर नाउन में वैसे तो अगर उसकी प्रॉपर नाउन की बेहतरीन निशानी है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा। ठीक है। अगर सारे कैपिटलाइज्ड ना होंगे, एक आपको तहरीर में से दिया जाएगा आम टेक्स्ट में से, तो जो कैपिटलाइज्ड होंगे वो प्रॉपर नाउन होंगे। तो यहाँ पर ये जो लंदन है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है। काउ है, कॉमन नाउन है। रिवर है, ये हमारा कॉमन नाउन है। टाउन है, कॉमन नाउन है। ये सारे तीनों कॉमन नाउन दिए गए थे। एक लंदन था जो हमारा प्रॉपर नाउन था यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने देखना है कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि अ नाउन विच कैन नाइदर बी सीन नॉट टच्ड। ठीक है। जो आइडिया बेस्ड होता है, फीलिंग बेस्ड होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट का जो उलट है वो वो कंक्रीट कहलाएगा या कलेक्टिव भी कहलाएगा। तो आप ये देख लें कि यहाँ पर माउंटेन कॉमन नाउन है। ठीक है। शेक्सपियर हमारा जो है वो प्रॉपर नाउन है। ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ऑनेस्टी जो होता है, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये एक आइडिया है। ठीक है। इसको हम देख छू नहीं सकते हैं, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। और अम्ब्रेला हमारा कॉमन नाउन है।
तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हम इस टेस्ट में किसी भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन को पहचानना है तो कैसे नाउन को पहचानेंगे। उसके लिए मैंने 2-3 आपको टिप्स बताए हैं। वो टिप्स उम्मीद है आप याद रखेंगे। मिसाल के तौर पर प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। आर्टिकल के बाद नाउन आता है हमेशा, ठीक है ना। और पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद हमेशा नाउन आता है। बाकी सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, कम्प्लीमेंट नाउन होता है, ठीक है। अगर आपको नाउन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता है तो आप कभी भी इंशाल्लाह नाउन को डिटेक्ट करने में नाकाम नहीं होंगे। थैंक यू रियली वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस। अल्लाह हाफ़िज़।